प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज जिनका चयन हुआ है उनकी डिटेल्स आप देख ही पा रहे हैं। ये एक युवक की जन्म कुंडली है। 5 जुलाई 2002 5:15 शाम के और पुरुलिया पश्चिम बंगाल का इनका जन्म है। इनका प्रश्न तो सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनकी जन्म कुंडली में किस तरह के योग बन रहे हैं, किस तरह का इनको प्रभाव दे रहे हैं, आज इन सभी की जानकारी हम देखेंगे। और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप बस यही करिए कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्रत्येक वीडियो में अपनी डिटेल से कमेंट किया करें। धैर्य की आवश्यकता लगेगी क्योंकि अब अन्य भी है और अन्य ने भी कमेंट किया हुआ है। तो जैसे ही आप वीडियो में कमेंट करते रहेंगे, धीरे धीरे समय के साथ में आपका भी चयन होगा और आपको भी जन्म कुंडली अध्ययन के द्वारा आपकी सभी जानकारी दी जाएगी। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, आप कम से कम डिटेल्स और सभी चीज़ें जो है उसे साफ सुथरा लिखें। अब जैसे आज की ही ये जो डिटेल्स थी, इसमें नाम से प्रतीत होता था कि ये किसी लड़की की डिटेल्स है, और जो नीचे की जानकारी लिखी थी उसके अंदर प्रतीत हो रहा था कि ये लड़के की डिटेल्स है। तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी हम युवक मान रहे हैं, वास्तविकता पता ही नहीं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप इस तरह की गलती कोई ना करें। अब आइए बिना विलंब किए हम बढ़ते हैं जन्म कुंडली अध्ययन की ओर। सबसे पहले देखिए, कुंडली यहाँ पर बनी है धनु लग्न और मेष राशि की। अग्नि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि, ये बहुत अच्छा संयोग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को सही दिशा ग्रह अवस्था अपने आप देने का कार्य करते हैं। ऐसे में ये भी आप बोल सकते हैं कि जब अग्नि तत्वीय लग्न हो, अग्नि तत्वीय राशि हो, तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा जोश अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। कोई भी कार्य करने की ललक अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ पर धनु लग्न का बनना लग्न में अच्छा माना गया है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक भी होते हैं, परोपकारी भी होते हैं और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सभी कुछ प्राप्त करने वाले भी होते हैं। धनु लग्न में गुरु का प्रभाव होता है, तो गुरु की मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव ऐसे व्यक्ति के अंदर शुभ गुणों में वृद्धि करते हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते ऐसे व्यक्ति और उसे प्राप्त करते हैं। तो ये खूबी यहाँ धनु लग्न के अंदर अवश्य देखने को मिलेंगी। मेष राशि से जल्दीबाजी आएंगी, लेकिन जीवन में ऊर्जा के लिए, एक जोश के लिए ये प्रभाव भी अच्छा रहता है। यहाँ साथ में मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगर देखा जाए तो लग्न के स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में है, किंतु उच्च राशि में है। एक बात और बता दूं कि देखिए, लग्नेश अष्टम में हो लेकिन अपनी ही राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तो उसे अष्टम में जाने के कारण जो अवयोग बनता है उसके कारण नकारात्मक प्रभाव की स्थिति नहीं बनेगी। यहाँ आप देख पाएंगे कि लग्न जो है वो 1 डिग्री पर है और लग्नेश जो है वो 0 डिग्री पर है। अब आप कह सकते हैं कि ये लग्न और लग्नेश दोनों 0 डिग्री पर है, ये क्या फल दे पाएंगे? लेकिन मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ कि एक बात ध्यान रखें, लग्न और लग्नेश या कोई भी स्थिति, कोई भी ग्रह कितने ही अंश पर आपको कमजोर क्यों ना नजर आ रहा हो, उसका पूरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर उतना ही देखने को मिलेगा जितना अन्य व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता। अंतर कहाँ पर आएगा? अंतर वहीं पर आएगा जहाँ इसके फल देने की बात होगी। यानी समझिए कि ये गुरु लग्न के स्वामी होकर अष्टम में उच्च राशि में है, तो व्यक्ति को समझिए सफलता इसने प्रदान करनी है। तो सफलता जितनी जल्दी और जितनी बड़ी मात्रा में ये दे सकता है, उतनी जल्दी और उतनी बड़ी मात्रा में ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसमें अंश बल में और स्वयं में स्ट्रेंथ में कमी है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति को कुछ मिलेगा नहीं। आपने देखा कि कोई ग्रह 0 डिग्री पर है और या उसका बल इतना कमजोर हो गया, अमृत अवस्था का हो गया, कि आपने तो बोल दिया कि नहीं, इसका परिणाम मिलेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उसकी दशा अंतरदशा आएंगी तो भी वो एक्टिव होगा और जीवन में भी एक्टिव होकर अपना प्रभाव वो अवश्य से ही प्रदान करेगा। जैसे यहाँ की बात करें तो लग्न के पास की डिग्री पर लग्नेश बैठा है। मैं आपको पूर्व की वीडियो में बता चुका हूँ कि लग्न जिस अंश पर हो, अगर लग्नेश उसके आसपास के अंशों पर हो तो इसका प्रभाव
लग्न पर बहुत अच्छा पड़ता है और व्यक्ति को जीवन में उस लग्न के प्रभाव से पूरी जो जीवन में स्थिति वो प्राप्त होती है। यानी ये गुरु यहाँ पर पूरा प्रभाव व्यक्ति को अपने जीवन में दे पाएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर आपको दिख रहे उच्च राशि में है, 0 डिग्री पर जरूर है, लेकिन ये वर्गोत्तम हुए हैं। और दूसरे नंबर की बात, ये पुष्कर नवमांश में भी आते हैं, क्योंकि ये अपने ही नक्षत्र के चौथे चरण में है। बहुत से ऐसे चरण होते हैं ग्रहों के नक्षत्र के, उसके अंदर ग्रह पुष्कर नवमांश में जाते हैं। उस नक्षत्र विशेष में ग्रहों का जानना ग्रहों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और व्यक्ति को शुभता प्रदान करता है। ऐसे में कोई दुर्योग भी बना हो पुष्कर नवमांश में तो वो शुभ प्रभाव देने वाला बन जाता है। यहाँ तो लग्नेश और प्रमुख ग्रह मंगल की युति बनी है जो पंचमेश है, तो निश्चित ही इसका शुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर आएगा। यहाँ मंगल और चंद्रमा का परिवर्तन योग भी है जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक को बढ़ाएगा। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, लग्नेश जब अष्टम भाव में होना तो ऐसे व्यक्ति को ये कोशिश करना चाहिए कि या तो वो अष्टम भाव से जुड़े या फिर वो डॉक्टरी या फिर किसी मतलब हॉस्पिटल आदि से जुड़े किसी फील्ड में जुड़ जाए। विशेषकर ऐसे व्यक्ति को ये ग्रह अवस्था अच्छा सर्जन भी बना देती है या फिर डॉक्टरी में अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाकर अच्छी पोस्ट पर भी ले जाती है। तो कहने की बात यही है कि अगर ऐसी ग्रह अवस्था हो तो ध्यान यही रखना चाहिए कि व्यक्ति को डॉक्टरी आदि की फील्ड से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि उससे सफलता उसे मिल जाती है। यहाँ भी यही बात है कि देखिए गुरु मंगल यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए लगभग समान अंश पर ही है और दोनों वर्गोत्तम होकर नवमांश में भी ऐसी ही स्थिति में नजर आते हैं। ठीक है, मंगल कमजोर हुए हैं, लेकिन परिवर्तन से भी और गुरु के साथ होने से भी उसका नीचत्व भंग हो गया है। और कुंडली के अष्टम भाव में यूं भी कोई ग्रह नीच राशि में हो तो उसका नीचत्व अपने आप ही भंग हो जाता है। तो यानी यहाँ मंगल में बल में भी कोई कमी नहीं आई। और मैं आपको बता दूं कि ये मंगल का बल षडबल में सबसे अच्छा है, मंगल षडबल में सबसे बलवान हुए हैं। क्यों? इसका कारण यही है कि उसको सभी ग्रहों से बल मिला है। 2 शुभ ग्रह के बीच में बैठकर वो शुभ कर्तरी योग में आ गया है और साथ ही साथ वो वर्गोत्तम और अन्य प्रभाव से पुष्कर नवमांश आदि में जा करके शुभ हो गया है, इसलिए वो अपना शुभ ही परिणाम जातक को प्रदान करेगा। यहाँ इसके अलावा जातक ने यही कहा कि वो फार्मेसी लेकर के अभी पढ़ाई कर रहा है, आगे सरकारी नौकरी की कोशिश है। तो देखिए कोशिश यहाँ पर अगर अच्छे से की जाए तो सफलता में कमी नहीं कही जाएगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं दशम के स्वामी बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं, सूर्य के साथ है जो भाग्य भाव के स्वामी है, और बुध यहाँ पर भद्र महापुरुष योग बना रहे हैं। ऐसा योग में जन्मा व्यक्ति अपनी बुद्धि कौशल से, अपनी वाणी से, अपनी मतलब कह सकते ज्ञान से अच्छी सफलता अर्जित कर पाता है। बुध ऐसे व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाता है। सूर्य के साथ होने से व्यक्ति के मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य ये बुध अवश्य से करेगा। यानी व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का ज्ञान उसे अपने करियर में सफलता देने का काम करेगा। विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो ये तो आप देख ही पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी सूर्य यहाँ दशम में सप्तम में बैठे हुए हैं, तो विवाह के बाद ये भाग्योदय भी करवाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये जो पंचम में चंद्रमा है ये व्यक्ति के मन को भटकाते ज़्यादा है, लेकिन ये बात हो जाती है कि मन किसी एक चीज़ में लगता नहीं। कई बार पढ़ाई आदि को लेकर के भी ऐसी ऊहा-पुहा वाली स्थिति बनी रहती है, कभी तो पूरी तरह पढ़ाई में लग जाना और कभी पूरी तरह छोड़ देना। यहाँ ये अच्छी बात है कि व्यक्ति के मंगल आदि की स्थिति कोई खराब नहीं हुई तो व्यक्ति शिक्षा अच्छी ग्रहण करेगा, उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर पाएगा, तो उसमें तो कोई कमी की बात नहीं है। अभी चंद्रमा की ही दशा है तो मानसिक अशांति थोड़ी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पंचम का चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को वैसे अन्य का सपोर्ट इतना मिलता नहीं। कई बार जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है और कई बार घर परिवार से दूर रहकर व्यक्ति वैसे सफल अधिक हो पाता है। जन्म भी भरणी नक्षत्र का है तो भरणी नक्षत्र में जन्म होने पर थोड़ा सा आलस्य का प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जल्दी सफलता के लिए प्रभाव अच्छा रहता है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि ये जो चंद्रमा है पंचम में होने के कारण व्यक्ति के अंदर स्वभाव हो सकता है कि वो सभी के लिए अच्छा करे, सभी के लिए अच्छा सोचे, किंतु कई बार इसका परिणाम ये देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति अपने मन में कोई बात बचा नहीं पाता, या जो भी कोई अगर किसी की बात है, अपनी स्वयं की भी कोई गुप्त बात है तो वो अन्य को बता देगा और अन्य फिर ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए भी थोड़ा सा ये अकेला अकेला सा व्यक्ति हो जाता है फिर।
अन्यथा इनका जो लग्न है ये सभी को साथ लेकर के चलता है, सभी का मार्गदर्शन करता है, व्यक्तित्व इसमें अच्छा उभर करके सामने आता है। सूर्य बुध की दृष्टि है, ये अच्छी बात है। बस कोशिश क्या करना चाहिए, जन्म शाम का है तो नेगेटिव विचारधारा से बचना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि क्योंकि शाम का समय है तो सूर्य अंधेरे की ओर बढ़ा रहा है जीवन को, तो उसके कारण क्या है कि अगर व्यक्ति नकारात्मक सोचने लग जाएगा तो फिर ऐसे व्यक्ति को परेशानी आती है। अगर पॉजिटिव रूप में सोचे तो फिर सफलता अच्छी मिल ही जाती है। इसके बाद में ये कहूँगा कि देखिए यहाँ पर राहु और शनि दोनों साथ में दिख रहे हैं। छठे भाव में राहु शनि ये इस बात को दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं शत्रु आदि से तो ये रक्षा कर लेंगे। जीवन में रोग आदि लेकिन परेशान कर सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में दो पापक ग्रह जो लंबी बीमारियों को दर्शाते हैं वो बैठ जाएंगे, तो रोग के लिए ये खराब स्थिति बनती है। गुरु मंगल शुक्र ये भी अष्टम में है, इस पर शनि की दृष्टि पड़ती है, तो ये बात बढ़ जाती है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग यहाँ पर फिर चलता रहे। लग्नेश पर शनि की दृष्टि कई बारी व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के अलग अलग रूप में रोग देते हैं। गुरु के कारण पेट संबंधी परेशानी, मंगल पर दृष्टि होने से चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं भी कई बार घटित हो वो प्रभाव बनता है। हालांकि ये गुरु यहाँ पर बैठ करके आयु को तो बढ़ाएंगे और ये बात भी होती है कि ये तो रक्षा ही करने का काम करेंगे, लेकिन स्वयं से भी सावधानी प्रत्येक कार्य में अगर जातक बरते तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जानते हैं कि ये शुक्र भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अपना घर बना पाता है, तो और अच्छा सुख आदि प्रदान करने के लिए शुक्र अच्छा रहता ही है। भाग्य भाव को भी बली करता है और जीवन में सफलता को भी देने का काम करता है। इस शुक्र से व्यक्ति का लाभ बढ़ता है और व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि शुक्र अपने से दूसरे, चौथे और 10वें इन भावों को भी बल प्रदान करता है। दूसरे भाव पर दृष्टि होने से धन बचाने में परेशानी होगी, किसी को पैसे दे दिए तो वो पैसे डूबते नजर आएंगे, किंतु ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन के कारण परेशान नहीं होगा। यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी का छठे भाव में अष्टम भाव में बैठना ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ करवाता है। शेयर मार्केट आदि से भी या ऑनलाइन गेमिंग से भी ऐसे व्यक्ति को लाभ होता अवश्य से देखा जा सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि व्यक्ति को चाहिए कि अपनी मेहनत से धन अर्जन करे, जिससे आगे लंबे समय तक जीवन में स्थिरता पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके, और जो फील्ड चयन की है इसी में आगे बढ़े। आगे मैं कहूँगा कि विशेषकर डॉक्टरी आदि के फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, सफलता अवश्य से मिल जाएंगी। कुंडली में बल है, शनि राहु भी देखिए यहाँ पर कमी नहीं लाएंगे, ये भी शिक्षा में तो रुचि बढ़ा ही देंगे व्यक्ति की, कम से कम गहराई तक सीखने के लिए प्रेरित करेंगे किसी विषय को। हाँ, ये हो सकता है कि तंत्र मंत्र या रहस्यमयी चीज़ों की ओर प्रेरित करे। शनि राहु ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जीवन अपने जो दादा रहते हैं उनसे प्रभावित रहता है। अब देखिए ये गुरु कई बार ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने दादा का सुख लंबे समय तक नहीं मिलता, किंतु ये शनि राहु कम से कम ये दर्शाते हैं कि अगर उनके विषय में कुछ पता हो, उन्होंने क्या काम किया, किस तरह से किया, तो कहीं ना कहीं जीवन की जो लाइफ साइकिल रहती है उन्हीं की तरह देखने को भी मिल जाती है। बाकी शनि राहु को श्रापित दोष बोलते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, छठे भाव में इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेगा। बस स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है, भोजन सात्विक शुद्ध और अपना आचरण अच्छा रखना है। जितना अच्छा भोजन करेंगे, जितना सात्विक रहेंगे, उतना अधिक अच्छा जीवन के लिए रहेगा। बाकी ये शनि राहु देश विदेश से जोड़ने का काम करेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं करवाएंगे। इसके अलावा ये दोनों यहाँ पर बैठ करके कोई भी काम ऑनलाइन करना हो, ऑनलाइन किसी को कुछ मतलब कंसल्टेशन देना हो, कोई चीज़ की जानकारी देना हो, उसके लिए भी ये योग अच्छा प्रदान करते हैं, जो एक अच्छी बात है। यानी ऐसे व्यक्ति की जीवन में ये परेशानी उत्पन्न करने का काम नहीं करते, बल्कि बचाते हैं परेशानियों से। हाँ, बस स्वास्थ्य का जो ध्यान रखना है वो तो रखना ही है। बाकी देखिए कुंडली के जो सारे ग्रह है वो इन 4 भावों में, मेनली जो ग्रह होते हैं वो इन 4 भावों में आकर के बैठे हैं। इसका प्रभाव थोड़ा मिला जुला सा रहेगा, मेहनत भी रहेगी और परिणाम भी मिलेगा, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़े व्यक्ति तो सफलता मिलती है। और जो चयन किया है जिस फील्ड का, उसी में मन लगा करके आगे बढ़ना अच्छा है। नहीं तो एक बात क्या है, आप जानते, मैं बता चुका हूँ आपको कि पंचम में चंद्रमा और अष्टम में गुरु, दोनों में से कोई एक भी कुंडली में होता है तो ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण करता है वो शिक्षा उसके काम नहीं आती। तो ऐसा ना हो कि आपने जो शिक्षा ली उसके अलावा कोई अन्य फील्ड में आप फिर अपना करियर बना ले। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इसी फील्ड में आप आगे बढ़े, अपने आप को केंद्रित रखें, मन को भटकने ना दे, तब आप देखेंगे कि सफलता आपको अवश्य से मिल जाएगी और जीवन में कोई खराबी का प्रभाव भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि कुंडली अच्छी है, ग्रहों में बल अवश्य कम है, तो धीमी गति से थोड़ी मेहनत ज़्यादा करने के बाद सफलता मिलती है कई बारी, लेकिन यही कहूँगा कि सफलता अवश्य से मिल जाएंगी।
और यहाँ फिर यही कहूँगा कि देखिए ग्रहों में जो बल कम है उसको बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम गुरु की स्थिति को देख करके मैं ये कहूँगा कि अगर गले में कुछ सोने की वस्तु धारण की जाए अच्छी रहेंगी, जीवन में अच्छा प्रभाव देने का काम करेंगी। इसके अलावा ये कर सकते हैं कि प्रतिदिन किसी शिवजी के मंदिर में जाना, शिवजी पर दूध से अभिषेक करना, वहाँ मंदिर में कुछ समय बैठना, मंदिर की साफ सफाई में अपना योगदान देना और विशेषकर गुरुवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना। साथ में मैं ये कहूँ कि गुड़ का या गुड़ चने का मतलब दान करना, या फिर ये भी कर सकते हैं कि गुड़ चना गुरुवार के दिन गाय को खिला सकते हैं, इससे परिणाम अच्छा मिलेगा। और धार्मिकता से जितना ऐसा व्यक्ति जुड़ा रहे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर प्रमुख ग्रह बनते, लग्नेश बनते हैं, उसको बलवान रखने से परिणाम अच्छा मिलेगा। वैसे देखिए लग्न में भाग्य के स्वामी यहाँ पर सूर्य बनते हैं, सूर्य का रत्न ऐसा व्यक्ति आजीवन धारण करके रख सकता है, और सूर्य के रत्न से व्यक्ति को जीवन में जो भी सुख सुविधा चाहिए वो सब प्राप्त होंगी, उसमें कोई खराबी का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि अभी चंद्रमा में शनि की दशा है, तो इसके कारण कई बार मानसिक अशांति बढ़ती है, क्योंकि देखिए नवमांश में ये दोनों साथ में है, तो ये बात बढ़ जाती है। लेकिन बस यही कहूँगा कि इस समय पर स्वयं के स्वास्थ्य का, स्वयं की माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता से संबंध अच्छे रखने का प्रयास करें, आगे भी फिर जो परिणाम मिलेगा वो अच्छा ही मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल कुंडली में कमी नहीं है, कुंडली बल अच्छा दर्शा रही है, और जीवन में बस अच्छा अपना फोकस एक दिशा में बना करके आगे बढ़ना सफलता देने का काम अवश्य से करेगा। यूँ भी देखिए मेष राशि में भी थोड़ी एनर्जी अच्छी होने से क्या है कि ये जो दुविधा वाला प्रभाव है इस लग्न में उसको वो दूर ही करेगा। तो बस ये अच्छी बात है। केतु भी 12वें के अच्छे होते ही आप जानते हैं, केतु भी यहाँ पर एक अच्छा परिणाम देते हैं व्यक्ति को, मतलब अच्छे धार्मिक कार्यों से, परोपकार के कार्यों से, चैरिटी आदि से जोड़ करके रखते हैं, तो ये भी इसको अच्छा ही परिणाम देंगे। और मैं यही कहूँगा कि जीवन में तरक्की आदि का ही प्रभाव व्यक्ति को देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुंडली में दशा आदि भी फिर सहयोग में है, अभी फिर चंद्रमा की, फिर मंगल जो कारक है उसकी आएंगी, उसके अलावा फिर राहु भी आते हैं, तो वो छठे में है, छठे के राहु अच्छे होते हैं, फिर गुरु भी आते हैं, तो मतलब दशाएं भी अच्छी है, कोई चिंता की बात नहीं है। बस अपना ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे सफलता अवश्य से मिल जाएगी। और देखिए ग्रहों में जो बल कम है, मंगल में विशेषकर हनुमान चालीसा का पाठ इसके लिए कर सकते हैं, गुरु के लिए बताया ही है, और केसर का या पीले चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना, गुरु के बीज मंत्र का जाप करना, ये भी बहुत अच्छा परिणाम देगा, जीवन में तरक्की अच्छी मिलती रहेगी। दिनचर्या अपने जीवन में जरूरी है, उसको बनाए रखें और आगे बढ़ते रहे, सफलता सभी प्रकार से प्राप्त हो जाएंगी। बाकी प्रिय दर्शकों, अगर आप इनके विषय में कुछ बताना चाहें तो आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप भी अध्ययन करवाना चाहें अपनी कुंडली का, तो आप अपनी डिटेल्स किसी भी वीडियो के कमेंट में लिख दिया करें, आगे जैसे ही चयन होगा आपको भी जानकारी अवश्य से मिल जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत